स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम विद विजय सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 जो मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर है उसका फर्स्ट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हाउ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स। मतलब कह सकते हो कि जब भी, ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली शुरुआत ऐसे हुई थी कि 2000 वर्ष पहले से हम लोग मैग्नेट के बारे में जान रहे थे, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो 1820 यानी कि इधर 200 वर्ष पहले लगभग अच्छे से समझ पाए हैं कि करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी मैग्नेटिज्म को बहुत अच्छे से इधर जाने। जबकि लोगों ने प्राचीन रहा, इतिहास प्राचीन है मैग्नेट के बारे में, ठीक है। जैसे चाइना में या इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगहों पर मैग्नेट का इस्तेमाल करा जाता था पहले। तो इस चैप्टर के रिलेटेड आपका टॉपिक है क्या है वो समझते हैं इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वीडियो आपका है कि चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब गतिमान आवेश और उससे जुड़ा हुआ चुंबकत्व। आप खुद ही जानते हैं कि जब भी चार्ज गति में आता है तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। और जब विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो ऑस्टेड जो थे, एक कह सकते हो कि डच फिजिसिस्ट थे, पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। उन्होंने अपने भाषण के दरमियान, मतलब वो एक भाषण दे रहे थे जहाँ पर लोगों को पब्लिकली क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने करंट और मैग्नेट के बीच जो रिलेशन है उसको समझाया, ठीक है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि हाउ ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। किस तरह से एक चालक से जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पूरा नाम था उसका हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, और इसलिए इसको हम लोग इस टॉपिक को इससे रिलेटेड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी चुंबकीय प्रभाव दिखाती है कौन? विद्युत धारा। विद्युत धारा के दो प्रभाव होते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जिसमें विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कह सकते हैं या ऑस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले दिखाया था और उन्होंने सत्यापित किया था, प्रूफ किया था कि करंट और मैग्नेट के बीच एक अच्छा रिलेशन होता है, यानी कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र अपने आप डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। चलिए एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, किस तरह से उन्होंने बताया इस बात को समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा जाए कि क्या था, तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर जिसको हम लोग वायर कहते हैं, ठीक है, चालक, और उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास कराया और उसके चारों ओर क्या किया, तो उसके चारों ओर उन्होंने क्या किया कि चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक नीडल जो होती है उसको रखा, ठीक है। और किस तरह से रखा इस बात को हम लोग समझेंगे कि देखिए उसने क्या किया कि एक वायर है जिसको, अगर आप कह सकते हो एक वायर है जिसको एक इस तरह से प्लेन में परपेंडिकुलर रखा, ठीक है, लंबाई के रूप में, ठीक। और उसके आस पास चारों तरफ आप कह सकते हो कि चुंबकीय सुई को रखा गया। चुंबकीय सुई को रखने के पीछे कारण क्या था कि जानते हैं कि हम लोग अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चुंबकीय सुई अगर उसके आसपास रखेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेपण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक वायर लिया और उस वायर को हवा में इस तरह से होल्ड किया, मतलब कह सकते हो कि प्लेन में इस तरह से रखा कि उससे करंट अगर आउटवर्ड आ रही थी, क्या करंट उस तार से बाहर की ओर आ रही थी, तो उसके चारों ओर चुंबकीय सुई जो रखा गया था वो अपने आप अलाइंड हो गई। अलाइंड हो गई क्या मतलब कि एक सर्टेन दिशा में संरेखित हो गई और एक वृत्त के समान बन गई, ठीक है, वृत्त के समान बन गई, ठीक है। इस तरह से हुआ, ठीक। तो करंट जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या हुआ था, आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक आपका इस तरह से वायर है, स्ट्रेट वायर है, और उसके चारों ओर चुंबकीय सुई रखी गई है, ठीक है, चारों ओर चुंबकीय सुई रखी गई है। जैसे ही करंट वायर से पास किया गया तो चुंबकीय सुई एकदम से एक वृत्त की दिशा में बन गई, टेंजेंशियली कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की दिशा में चुंबकीय सुई घूम गई, और चुंबकीय सुई घूम गई और एक वृत्त बन गया, ठीक है। तो इससे उनको ये लगा कि अगर धारा पास कराए तब चुंबकीय सुई बनी, ठीक है। इससे ये पता चला उनको कि करंट जब गया तो करंट ने अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय सुई को एक निश्चित दिशा में संरेखित कर दिया, ठीक है। अब उसमें देखते हैं तो वही दिखाया गया, ये कंडक्टर होगा जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऐसे है और धारा भी उससे बाहर की ओर निकल रही है। तो उसके चारों तरफ जब चुंबकीय सुई रखा गया
तो चुंबकीय सुई एक देखिए वृत्ताकार दिशा में मुड़ गई। ठीक है, इससे क्या पता चला कि ये जो करंट जिस वायर से निकल के जा रहा है उसके चारों ओर एक छोटा सा हल्का सा वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड कर रहा था। अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ा देते तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी प्रोड्यूस जो होता है आसपास वो बढ़ जाता। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक करंट कैरी कंडक्टर को ऐसे रखा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक नीडल रखे, मैग्नेटिक नीडल एक सर्कुलर पाथ में अलाइंड हो गई। ठीक है, अब उसमें आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि मैंने यहाँ डार्क किया है, तो डार्क वाला हिस्सा जो है वो नॉर्थ पोल को बताता है। चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक नीडल है, तो उसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो ये जो डार्क वाला हिस्सा है उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो कह सकते हो कि बिना रंगा हुआ हिस्सा है वो साउथ है। इसको इस तरह से भी आगे हम लोग डायरेक्शन में सीखेंगे कि मैक्सवेल राइट हैंड रूल से सीखेंगे कि अगर अंगूठे की दिशा में धारा को लिया जाए, अंगूठे की दिशा में धारा को लिया जाए तो 4 उंगली की दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर ये अंगूठा है जिससे करंट बाहर निकल रहा है तो 4 उंगली से देख सकते हैं कि नॉर्थ की दिशा को, 4 उंगली से नॉर्थ, नॉर्थ अगर इधर है तो साउथ उसके पीछे होगा, इसीलिए मैग्नेटिक नीडल्स ऐसे अलाइंड हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि जब धारा की दिशा को रिवर्स किया, धारा की दिशा को रिवर्स करने का क्या मतलब था, अभी ये कंडक्टर से धारा की दिशा बाहर आ रही थी, तो अब उन्होंने कंडक्टर से क्या किया, धारा की दिशा को अंदर कर दिया, मतलब सीधा डायरेक्शन करंट को उल्टा कर दिया, इधर था अब इधर कर दिया। तो चुंबकीय सुई भी जितनी थी ना वो ठीक उल्टे दिशा में घूम गई। चेक करो यहाँ पर देखिए आप, इधर था नॉर्थ, अभी अब जैसे कि हम लोगों ने करंट को अंदर कर दिया, अंदर की ओर, तो अब 4 उंगली, अब देखिए इसका डार्क वाला हिस्सा जो है रंगा हुआ हिस्सा वो इस तरफ हो गया, यानी चुंबकीय सुई भी घूम गई, यानी कहीं ना कहीं करंट के डायरेक्शन पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता था। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम लोग मैक्सवेल राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, एम्पियर के फ्लोटिंग रूल से, इन सब रूलों से, स्क्रू रूल से देख सकते हैं, दे सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल आप समझते हैं अगर उन्होंने क्या किया, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया, करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया यानी कि करंट के मान को बढ़ा दिया, तो चुंबकीय सुई का जो वाइब्रेशन था वो भी बढ़ गया, यानी कि करंट के अमाउंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा था। ठीक है, चलिए उन्हीं लाइनों को थोड़ा सा मैंने लिखा है कि व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल अराउंड द वायर टेंजेंशियली सर्कल, मतलब कि कह सकते हैं जब भी एक कंडक्टर को प्लेन में परपेंडिकुलर रख के उसके चारों मैग्नेटिक नीडल को रखा और उसमें से करंट पास कराया गया, तो जितने भी चुंबकीय सुई थी वो क्या हो गई, एक सर्किल में अलाइंड हो गई। ठीक है, डायरेक्शन को भी सीखेंगे हम लोग। हमने क्या बताया अभी आपको, अंगूठे की दिशा में अगर करंट को लेंगे तो 4 उंगली किसको बताएगा, नॉर्थ पोल को। ये मैग्नेटिक नीडल है, दीज आर मैग्नेटिक नीडल, जिसके ये नॉर्थ पोल है, अदर वाले साउथ पोल है। ठीक है, जैसे उन्होंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स किया तो मैग्नेटिक नीडल भी ठीक उल्टे दिशा में घूम गई। ठीक है, जब उन्होंने करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया तो वाइब्रेशन भी नीडल का बढ़ गया। ठीक है, तो आइए दूसरा लाइन पढ़ते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही हमने धारा की दिशा को ठीक उल्टा किया तो चुंबकीय सुई की दिशा भी ठीक विपरीत हो गई। ठीक है, और ये सब एक्सपेरिमेंट तो हम लोग कह रहे हैं, इनको किया था किसने, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने, और बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने प्रयोग करके दिखाया। ये एक बड़ी बात थी, लोगों को समझ में आया सामने, क्योंकि बिना एक्सपेरिमेंट की चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा लाइन था कि इफ द अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीजेड द डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज ऑल्सो इंक्रीजेड। जैसे ही धारा की दिशा को, या सॉरी धारा के मान को बढ़ाया गया तो चुंबकीय सुई में जो विक्षेपण की तीव्रता थी वो भी बढ़ गई, यानी डिफ्लेक्शन बढ़ गया, यानी कहीं ना कहीं करंट के मैग्नीट्यूड पे क्या डिपेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड कम। ठीक है, चलिए लास्ट लाइन इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट ऑस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेज और इलेक्ट्रिक करंट, देखिए मूविंग चार्जेज का ही दूसरा नाम क्या कर सकते हो आप, इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र अपने आप उत्पन्न हो जाता है, और इसी प्रभाव को उसने क्या कहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि फेनोमेनल टॉपिक था, क्योंकि उस समय सबसे पहले मैग्नेट के बारे में ऑस्टेड ने दिया, उसके बाद जी मार्कोनी ने, एस.सी. बोस ने, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने फिर आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट किया, आंद्रे एम्पियर होंगे, वाइट सवर्ट होंगे, लेकिन ये शुरुआत थी। इन्होंने सबसे पहले करंट और मैग्नेट के बीच एक गुड रिलेशन बताया कि जहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट होगा उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये क्या था, तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देख लो, जहाँ भी हम लोग का एक कंडक्टर होता है, वायर होता है, उसके चारों ओर वीक ही सही, मतलब कम करंट है तो वीक ही सही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो टॉपिक है आपका, इसका नाम इसलिए रखा गया
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और कह सकते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ऑस्टेड ने सबसे पहले किया था और ये 1820 के आसपास उन्होंने पूरे पब्लिकली लोगों के सामने किया। और ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ज़्यादातर प्रयोग अगर सामने करा जाए तो लोगों को समझ में आती है। उन्होंने अपने भाषण के दरमियान, एक स्पीच के दरमियान कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों के सामने इस एक्सपेरिमेंट को करके बताया था, और इस हिसाब से उन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया। ठीक है, तो आइए समझते हैं, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मैंने क्या कहा कि जैसे ही करंट अगर आउटवर्ड है, देखिए एक वायर होगा यहाँ ऐसे स्ट्रेट वायर। अब अगर ये वायर है तो इसके चारों चुंबकीय सुई को पहले जैसे तैसे रखा हमने। अब ये सुई बाद में जब करंट पास करी तो ये एक सर्किल बना दिया, ठीक है, एक सर्कल बना दिया। कहने का मतलब अलाइंड हो गए, इसी को कहेंगे, यानी कि इसके चारों इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, जो चुंबकीय सुई को इस तरह से संरेखित कर देती है। अब ये जो डार्क वाला हिस्सा है या पेंटेड हिस्सा है वो नॉर्थ को बताता है, जो खाली वाला हिस्सा है वो साउथ को बताता है। ठीक है, जब उन्होंने करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था, तो चुंबकीय सुई का डायरेक्शन भी क्या होगा, उल्टा हो गया। ठीक है, जब उन्होंने करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया तो चुंबकीय सुई का जो वाइब्रेशन था वो बढ़ गया, घटाया करंट के मैग्नीट्यूड को तो चुंबकीय सुई का वाइब्रेशन भी घट गया। तो यानी कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, हम लोग भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जहाँ भी विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा कभी भी होगी तो एक कंडक्टर के थ्रू होगी, जहाँ भी एक विद्युत धारा होगी उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड अपने आप प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थोड़ा सा चैनल को क्या करना है आप जान ही रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो, क्योंकि इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और इस मोटिवेशन से ही हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।